साज की हर धुन में एक पैगाम होता है। संगीत ही इंसानियत का सबसे सुंदर नाम होता है। जहाँ अल्फाज खामोश हो जाते हैं, वहीं संगीत अपनी कहानी सुनाता है। सुरों का सफ़र कभी खत्म नहीं होता, हर नया गीत एक नई सुबह लेकर आता है। जिस दिल में संगीत बजता है, वहाँ नफरत का कोई ठिकाना नहीं होता। संगीत इबादत है, संगीत ही सम्मान है। जिसके दिल में सुर बजते हैं, वही सच्चा इंसान है। मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। पंच प्रभु का दर्शन कर लो, परमेष्ठि सुख का। मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर रविंद्र भूसारी फिर एक बार लेकर आया हूँ श्रवण समाचार पर अपना साप्ताहिक कार्यक्रम श्रवण आर्टिस्ट अड्डा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम सांस्कृतिक क्षेत्र के हमारे विभिन्न कलाकारों को आपसे रूबरू करवाते हैं। संगीत हो, नाटक हो, कई कलाकार हमारे समाज में आज शिखर की ओर जा रहे हैं। ऐसे कुछ कलाकार हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है हमारी नागपुर की, केवल नागपुर की नहीं, विदर्भ की, महाराष्ट्र की, हमारे देश की एक लोकप्रिय कलाकार, सुविख्यात गायिका श्रुति जैन बंडा। श्रुति जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। श्रुति जी, आपके बारे में किसी को पता नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपने ऐसे ऐसे गीत गाए हैं, ऐसे ऐसे शोज किए हैं कि सबको श्रुति बंड कौन है ये पता है। फिर भी आज हमारे कार्यक्रम में हम शुरुआत वहीं से करेंगे कि आपका और संगीत का संबंध कब शुरू हुआ? एक्चुअली मैं बचपन से ही संगीत सीख रही हूँ। मेरे पिताजी इसी क्षेत्र से होने के कारण मैं उन्हीं से संगीत की मैंने शिक्षा ली है बचपन से। तो मेरा पूरा एजुकेशन भी म्यूज़िक में ही हुआ है। मेरा एमए हुआ है म्यूज़िक में और विशारद भी हुआ है। तो जब भी वो रियाज़ करने बैठते थे तो मेरे कानों पे उनका रियाज़ पड़ता था और ऑटोमेटिकली वो कहते भी है ना कि जीन्स में आ जाता है जब घर पे ही कोई हो। तो फिर उनके साथ साथ मैं भी गाने लग गई बचपन से ही। मतलब संगीत के गर्भ संस्कार आप पर हुए हैं, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। और आपके पहले गुरु आपके पिताजी जी। दर्शकों, आपको सबको पता है श्याम कुमार जैन, ये सुरमणि पदवी जिनको प्राप्त है, उनकी बेटी है श्रुति। और श्रुति आज संगीत के क्षेत्र में कई आयाम पार कर चुकी है। श्रुति जी, मुझे बताइए, आप गाना तो घर में ही सीख रही थी, लेकिन आपके बाहर भी कोई गुरु होंगे? जी हाँ, मैंने गज़ल्स के लिए मैंने स्पेशली धाकड़े गुरुजी हैं अपने नागपुर के, जो है नहीं लेकिन उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मुझे उच्चारण से लेकर बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो स्पेशली गज़ल्स के लिए मैं उनके पास जाती थी और कुछ आकाशवाणी के एग्ज़ाम्स भी मैंने उनके थ्रू पास किए हैं। तो मैंने धाकड़े गुरुजी से भी शिक्षा ली है। मुझे एक आपका अच्छा लगता है, आपका जब मैं गाना देखता हूँ तो लोग गाना सुनते हैं, लेकिन आपका गाना देखना भी पड़ता है। आप बड़ा स्टाइलिश गाती है, तो इसका क्या राज है? इसका कोई राज नहीं है, वो एक मुझे लगता है हर एक की वो बॉडी लैंग्वेज होती है। और मुझे जिस प्रकार से सिखाया गया है कि गाना ये सिर्फ पढ़ने जैसा नहीं होता है। जब तक आप उस गाने को खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हो, तब तक आपके एक्सप्रेशंस नहीं निकलते, तो वो सामने वाली ऑडियंस तक पहुंचते नहीं हैं। तो ऑटोमेटिकली जब मैं वो खुद एक्सप्रेस करती हूँ, खुद फील करती हूँ उस गाने को, तो वो ऑटोमेटिक एक्सप्रेशंस निकलने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आपका कोई एक्सप्रेशंस वाला गाना हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाएं। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं वर्सेटैलिटी रखूँ अपने सिंगिंग में, कि क्लासिकल भी गाऊँ, थोड़ा सा सेंशुअस सॉन्ग्स भी गाऊँ, एक्सप्रेशंस वाले भी गाऊँ। तो एक सॉन्ग है कैसी पहेली, वो आपके सामने गाती हूँ। नहीं नहीं ये बातें है पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हरों का इसको किसने, है ये तो बहता पानी। ओ हो कैसी
कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। वाह वाह वाह, बहुत खूब। थैंक यू। मैंने जो कहा वो सच है कि आपका गाना सिर्फ सुनना नहीं है, देखना भी है, और उसमें जो गाना सुनने का जो आनंद है वो आनंद और डबल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल का ये ट्रेंड हो गया है कि जो भी गाना सीखता है वो एक एम सामने रखता है कि मुझे रियलिटी शो में जाना है। रियलिटी शो सही में कलाकार बनाते हैं, ये मैंने देखा है, बच्चे ट्रेंड होते हैं। तो आप भी रियलिटी शो में गई है, तो आपका कैसा रहा अनुभव? मैंने 2 रियलिटी शोज़ किए हैं। एक मैंने बहुत पहले 2011 में मैं थी ईटीवी गौरव महाराष्ट्र में, जिसमें मेरे जज थे सुरेश वाडकर जी, और उनसे मुझे इतना कुछ सीखने मिला, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो लोग अपने को करेक्ट करते हैं कि आपका सुर यहाँ नहीं लग रहा है, या फिर उस गाने को इस तरीके से गाना है। हमारा विजन उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है जितना उन बड़े लोगों का होता है, तो वहाँ जाके हम लोगों को पता चलता है कि हमें कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ग्रूमिंग रियलिटी शो में जाके ज़्यादा अच्छे से हुआ है। और अभी हाल ही में मैंने सूरनवा ध्यासनवा इस रियलिटी शो में भी, वहाँ पे मुझे स्पेशल एंट्री मिली थी डायरेक्टली बीच के एपिसोड से। तो वहाँ पर भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि वहाँ पे अवधूत गुप्ते जी थे हमारे जज, और महेश काड़े जी जज थे। तो उनसे भी बहुत सारी अच्छे अच्छे टिप्स मिले। और इसके बाद जो एक्सपोजर आपको मिलता है रियलिटी शो के बाद, वो एक अलग तरीके का होता है। आपका काम करने का और ये बढ़ जाता है कि आपको लोग जानने लगते हैं रियलिटी शो की वजह से। और उसके बाद मेरे शोज़ और इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा अभी मैं करने लग गई हूँ। तो एक आपको पहचान मिल जाती है जब आप किसी टीवी शो में दिखते हो, एंड इट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि लोग आपको सेलिब्रिटी कहने लग जाते हैं उसके बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेंटेन करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी आजकल मिलती तो है, लेकिन उसे मेंटेन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि खुद को अपडेट कैसे रखूँ। तो मैं अपनी सोशल मीडिया थ्रू, यूट्यूब चैनल थ्रू, इंस्टाग्राम थ्रू कुछ ना कुछ नया करने का हमेशा प्रयास करती हूँ, जिसमें मैं खुद कंपोजिशन भी करती हूँ, तो अपने सॉन्ग्स भी रिलीज़ करती रहती हूँ, और मेरे यूट्यूब चैनल थ्रू मैं कुछ कवर्स भी डालती रहती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि कैसे अपडेटेड रहूँ पूरा। जो अभी सोशल मीडिया के थ्रू कैसे होता है कि आजकल हर दिन कुछ ना कुछ नया आता है, तो जो सिंगर ऑलरेडी अच्छा बन गया है उसके भी आगे सिंगर्स अभी नए नए बन ही रहे, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आज की तारीख में खुद को अपडेट रखो आप। तो वो कोशिश मैं हमेशा करती रहती हूँ। ये आपने अभी बोलते बोलते बताया कि सूरनवा ध्यासनवा ये कार्यक्रम बहुत पॉपुलर था। हाँ। इसमें आपको बीच में एंट्री मिली, तो वो क्या मामला है? वो एक्चुअली वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। ऑलरेडी वो रियलिटी शो चालू ही था, हाँ। लेकिन उसमें उन्होंने कुछ स्पेशल सिंगर्स के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री रखी थी, जो ऑलरेडी अपने अपने तो आपको स्पेशल सिंगर करके बुलाया था? जी हाँ, कुछ स्पेशल सिंगर्स हैं ना। हम लोग 4-5 लोगों का ऑडिशन हुआ वहाँ पे, लेकिन 4-5 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें मेरा भी था। इसीलिए आप हम सबकी सेलिब्रिटी हैं। तो आपने अभी बताया कि आपने कुछ गाने खुद कंपोज किए हैं, तो कोई गाना हमें कंपोज किया हुआ, आपने कंपोज किया हुआ सुनाइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। गणाधीश गणपति गजानना, हे गजमुखा गौरी नंदना, हे गजमुखा गौरी नंदना, गणराया तुला मानवंदना, गणराया तुला मानवंदना, गणाधीश गणपति गजानना। समाज के लिए क्या करती है आप? कुछ सामाजिक कार्य में आपको रुचि है? जी, एक्चुअली जब मैं रियलिटी शो में थी तो मुझे लगता है कि जितना भी मेरे पहचान का जैन समाज है, उन्होंने सबने मिलकर मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उसमें कुछ वोट प्रोसेस होती है जिसके लिए बहुत सारा मींस प्रोपोगंडा करना पड़ता है, SMS वगैरह होते हैं। तो उसके लिए मुझे बहुत बहुत मदद की गई थी।
तो उसके लिए मैं हमेशा ही शुक्रगुजार रहूँगी जैन समाज की। उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि अलग अलग जैन समाज के भी जो भी प्रोग्राम होते हैं वो करती रहूँ, और मंदिरों में अलग अलग जैन प्रोग्राम होते हैं मेरे। और अभी हाल ही में मैं भजन क्लबिंग ये वाला भी एक कंसेप्ट कर रही हूँ, जिसमें हम लोग जैन भजन क्लबिंग एक अलग से करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जैन भजनों को हम लोग आज की युवा पीढ़ी तक पहुँचा पाए और उनको भी थोड़ा इन्फ्लुएंस करें जैन भजन सुनने के लिए और गाने के लिए। तो ये सब भी करती रहती हूँ मैं। और हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी अरेंज किए हैं, एक शाम वर्धमान के नाम, ऐसे हम लोग एक हॉल शोज़ भी हम लोग करते हैं। मैं और मेरे पिताजी साथ ही में हम लोग वो पूरा प्रोग्राम अरेंज करते हैं, जिसमें पूरे हमारे स्टूडेंट्स और हम सब मिलकर वो प्रोग्राम गाते हैं। तो क्या आपने कोई जैन भजन या जैन गीत भी कोई कंपोज किया है? जी हाँ, मैंने जैन गीत भी कंपोज किए। सुनाइए हमारे दर्शकों। जहाँ देव दर्शन हो वही भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, क्योंकि वहाँ सब पाप कट जाते हैं, जहाँ नवकार होता है। मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। पंच प्रभु का दर्शन कर लो, पंच प्रभु का दर्शन कर लो, परमेष्ठे सुख का मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। श्रुति जी, मैंने एक देखा है आपके पिताजी श्याम कुमार पोहरे, ये जनरली शास्त्रीय संगीत में ज़्यादा प्रवीण हैं, शास्त्रीय संगीत के बेस वाले गाने वो गाते हैं, लेकिन आप लाइट म्यूजिक में ज़्यादा प्रिफर करती हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी, बचपन से मैंने बेस अपना शास्त्रीय संगीत में ही किया है, लेकिन मेरे पिताजी का हमेशा से कहना था कि शास्त्रीय संगीत का एक जो आवाज़ लगाने का ढंग होता है वो थोड़ा सा मोटी आवाज़, या फिर एक पहले से ही पता चल जाता है गुरुओं को कि मेरा आवाज़ शास्त्रीय संगीत के लिए ज़्यादा उपयुक्त है या फिर सुगम के लिए। तो फिर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मेरा आवाज़ सुगम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उन्होंने फिर मुझे उस दिशा से ही ट्रेन करना शुरू किया। और मेरी भी रुचि ज़्यादातर सुगम के लिए ही थी, गज़लों के लिए, भजनों के लिए और बॉलीवुड सॉन्ग्स के लिए। तो वो एक रुचि का भी भाग हो जाता है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा रुचि लगती है। लेकिन मैंने अभ्यास पूरी तरह शास्त्रीय का किया है, क्योंकि अपना बेस जब तक पक्का ना हो तब तक मुझे ऐसा लगता है कि सुगम भी आप बहुत अच्छी तरह से नहीं गा पाते। तो मेरा स्पेशल अटेंशन सुगम की तरफ ज़्यादा है, तो इसलिए शायद फिर मैं सुगम संगीत ज़्यादा गाती हूँ। तो श्रुति जी, क्लासिकल और लाइट दोनों में आप प्रवीण हो, आपने इतना सारा अभ्यास किया है, इतना आपका अनुभव है, तो ये अनुभव नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आप क्या कर रही हैं? नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हमारी खुद की एकेडमी है। आपने म्यूजिक एकेडमी खोल जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एक्सपीरियंसेस और जो भी कला मुझे और मेरे पिताजी को आती है वो आगे भी ऐसे ही अच्छे से बढ़नी चाहिए, और जितना हमें आता है उतना लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। और जो रियलिटी शो के एक्सपीरियंसेस मैंने लिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी भी लोग वहाँ तक पहुँच के अच्छा कुछ सीख के बहुत बड़ा बनना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों की यहाँ पे एकेडमी है, जहाँ पे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, शास्त्रीय संगीत भी पढ़ाते हैं और सुगम संगीत की भी एग्जाम्स में हम लोग अपीयर करवाते हैं। तो वो पूरा कोर्स हम लोग उसमें हम उनको पढ़ाते हैं। मतलब नई संगीत वाली पीढ़ी आप बना रहे हैं। और
नए लोगों से आप अच्छा गवाओगे, मुझे पक्का पता है। श्रुति जी, जाते जाते हमारी जो परंपरा है हमारे इस कार्यक्रम की, मैं आपको रैपिड फायर 5 सवाल पूछूंगा। आपको उसके जवाब एक शब्द में देना है। संगीत को आप एक शब्द में क्या बोलेंगे? पैशन। स्टेज शो या रिकॉर्डिंग? स्टेज शो। शास्त्रीय संगीत या लाइट म्यूजिक? लाइट म्यूजिक। आप गीत गाना कौन सा पसंद करती है, रोमांटिक या सूफी? रोमांटिक। आपकी पसंदीदा गायक या गायिका? आशा भोसले जी। और अगर आप गायिका ना होती तो क्या होती? एक्ट्रेस होती। वाह, क्या बात है। मतलब आज सिर्फ लोग गाना सुनते हैं, फिर आपको देखते रह जाएंगे। जी हाँ? अगर ईश्वर ने एक दिन के लिए आपको किसी गायिका की आवाज़ दे दी तो आप किसे चुनेंगे? आशा भोसले जी। वाह वाह श्रुति जी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आ गया। हमारे दर्शक भी जरूर खुश हो रहे होंगे। आपने बताया बातों बातों में, अगर आपको भगवान ने किसी की आवाज़ दे दी तो आप आशा भोसले को चुनेंगे। जी। आशा भोसले मेरी भी बड़ी पसंदीदा गायिका है। और आशा जी गज़ल बहुत सुंदर गाती थी। जी बिल्कुल। तो मेरी और हमारे दर्शकों की तरफ से इच्छा है कि आशा जी के गाए कोई गज़ल आप जाते जाते हमारे सजन है और मैं हूँ। वाह, बहुत खूब, धन्यवाद श्रुति जी। आज की शाम आपने बड़ी सुरमई बना दी। दर्शकों, आज हमने देखा और सुना श्रुति जैन बंड, ये हमारी समाज की कलाकारा जिसने देश विदेशों में घूमकर अपने गाने सुनाकर हमारे समाज का नाम बड़ा किया है। ऐसे ही कलाकार हमारे समाज में बहुत सारे हैं और उन्हें भी बनाने का काम श्रुति अपने म्यूजिक एकेडमी से कर रही है। ऐसे ही कलाकारों को लेकर श्रवण समाचार में हम हर हफ्ते आते रहेंगे, श्रवण आर्टिस्ट अड्डा में। दर्शकों, आप हमारा ये कार्यक्रम देखते रहिए हर हफ्ते और उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते रहिए कार्यक्रम श्रवण आर्टिस्ट अड्डा। जय जिनेंद्र। अमर स्वरूप फाउंडेशन एवं पुलक मंच परिवार द्वारा मिशन साइकिल बैंक के माध्यम से अब तक 25 स्कूलों में 250 प्लस साइकिल वितरित की जा चुकी हैं। आज भी कई विद्यार्थी रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। आइए उनके शिक्षा मित्र बने। एक साइकिल हेतु सहयोग राशि 4500 रुपए। सहयोग राशि यहाँ भेजें। श्रवण समाचार जैन समाज का यूट्यूब चैनल अब आपके मोबाइल पर। देखते रहिए जैन महानुभावों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रोग्राम, वार्ताएं एवं विशेष खबरें। इस प्रयास को सराहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और श्रवण समाचार के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।